तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संसद की कार्रवाई से पहले परिसर में जोरदार हंगामा हो रहा है। आज संसद सत्र का आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का, और ऐसे में पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए हैं, हाथों में तख्तियां लिए। ये देखिए तमाम सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ आपको नजर आएंगे सपा और कांग्रेस के सांसद हाथों में तख्तियां लिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए, तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद जो झारखंड में हुए छात्र के हमलों का मुद्दा उठाकर विपक्षी सांसदों को घेर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े सांसद भी नजर आ रहे हैं। और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में अब से कुछ ही मिनटों में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन दोनों ही पक्ष विपक्ष के दल के तमाम सांसदों के तेवर देखकर फिलहाल ये आंकलन लगाया जा सकता है कि आज की कार्रवाई भी हंगामे की भी चढ़ सकती है। सवाल उठा रहे तो वही दूसरी तरफ एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के सवाल उठाते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और तस्वीरें आप देखिए, मकर द्वार पर जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। निशिकांत दुबे को आप देख रहे हैं और एक तरीके से रास्ते को ब्लॉक किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये विपक्ष के सांसद हैं जो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज आखिरी दिन प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है इस सत्र में जब सीआईएसएफ को बीच में एक दीवार बनानी पड़ी है ह्यूमन चेन की। इस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के सांसद हैं और दूसरी तरफ आपको मकर द्वार पर दिखाई दे रहे हैं ये सत्ता पक्ष के सांसद हैं जो आमने सामने आ गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। और ये एक तरीके से रणनीति है एक दूसरे को दिखाने की कि हम आपके खिलाफ हैं, और नैरेटिव की इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने। मकर द्वार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर विपक्ष के सांसद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं झारखंड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सेलेक्टिव जो राजनीति विपक्ष करता है, आखिरकार राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां थी। अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है इस तरीके से तब्दील हुआ है और यहाँ पर सीआईएसएफ ने इन सबको रोका है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और पहली बार ऐसा हुआ है जिसका जिक्र रविकांत कर रहे थे कि सीआईएसएफ के जवानों को वहां पर बकायदा एक दीवार के तौर पर खड़े होना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्ष के जो सांसद हैं वो आमने सामने यहाँ पर आते हुए, क्योंकि इस पूरे सेशन के दौरान आपने देखा है कि भारी हो हल्ला हंगामा। हालांकि हो हल्ला हंगामे के बीच ही कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो कि पास हुए हैं। 19 ऐसे विधेयक हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई लेकिन वो पास हुए। दूसरी तरफ विपक्ष उस मांग को लेकर के अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। हालांकि कल उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर आप चर्चा चाहते तो हम तो तैयार हैं। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं।
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर है, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, लेकिन कुल मिलाकर के इसी के साथ जो सेशन है वो अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र जो कि भारी हंगामेदार रहा, आज उम्मीद ये थी कि आज जब कार्यवाही शुरू हो तो सार्थक चर्चा हो, जिस तरीके से अमित शाह ने अपील की, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित इसी के साथ हो चुकी है। और हमारे सहयोगी लगातार संसद परिसर में भी मौजूद हैं। रंजिता का रुख कर लेते हैं। रंजिता, अब से कुछ देर पहले जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, तस्वीर भी कुछ वैसे ही आई, लेकिन लोकसभा की तस्वीर जो हमने देखी, तमाम सांसद मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी अंदर मौजूद थे, और कैसे राष्ट्रगीत के ठीक बाद कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया गया, यानी इसी के साथ सत्र का समापन। बिल्कुल, देखिए उम्मीद भी ऐसी ही की जा रही थी। जिस तरह से मकर द्वार पर जो तस्वीर दिखी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और नारेबाजी करते हुए एक दूसरे की भिड़ंत भी होने वाली थी, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांसद जो है वो आपस में एक दूसरे को तख्तियां दिखाने लगे और नारेबाजी जो है वो ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके बाद ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि संसद का जो सत्र है, क्योंकि आज आखिरी दिन था, गृह मंत्री की अपील के बाद ये बताया जा रहा था कि स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन विपक्ष का जो रुख था उससे साफ था कि विपक्ष संसद के शुरू होते ही हंगामा जो है वो बरपाना शुरू करेगी, नारेबाजी करेगी। आपने अभी जब संसद की कार्रवाई शुरू हो रही थी उस समय भी आपने देखा होगा, कई सांसदों के हाथों में तख्तियां थी और कई सांसद अपनी जगह पे भी मौजूद नहीं थी, वो वेल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पीकर ओम बिरला आए, उन्होंने कहा कि पहले हम वंदे मातरम गाएंगे, और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए जो सदन है उसको सैनिटाइज किया गया, यानी ये सत्र खत्म हो गया है। हम कह सकते हैं कि जो ये 20 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ था, आज 13 को ये सत्र खत्म हुआ, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन पूरी कार्रवाई हुई हो। लगातार विपक्षों का हंगामा और विपक्षी सांसदों का हंगामा, हालांकि ये सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। अभी भी कुछ सांसदों से हमने बातचीत की, हमने कहा कि पूरा सदन जो है वो वॉश आउट हो गया, एक दूसरे से बयानबाजी करते हुए, नारेबाजी करते हुए। आपको नहीं लगता कि एक सार्थक चर्चा हो सकती थी? तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, स्पीकर की होती है, चेयरमैन की होती है, और जिस तरह का रवैया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का रहा है वो संसद के अंदर नहीं आए। आज पहली बार तस्वीर दिखी जब प्रधानमंत्री भी सदन के अंदर मौजूद थे और गृह मंत्री भी सदन में थे, तो इस तरह की तस्वीर पहले नहीं दिखी, और यही वजह है कि लगातार हम उनके सदन में आने की डिमांड कर रहे थे, उनसे बयान की बात कह रहे थे, उनसे कह रहे थे कि वो हंगामे के बीच आम जनता का जो पैसा था वो ऐसे ही जाया हो गया, सिर्फ 15 घंटे ही काम हो पाया। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। रविकांत, हंगामे की भेंट ये पूरा सेशन चढ़ गया, कई महत्वपूर्ण विधेयक जो कि टेबल हुए, हो हल्ला हंगामे के बीच वो पास हो गए। 19 ऐसे विधेयक परिसीमन को लेकर के इंतजार था, लेकिन अब वो जाहिर है कि विंटर सेशन में आएगा। इस पूरे मॉनसून सत्र के बड़े टेकअवेज क्या? देखिए, इस पूरे मानसून सत्र का अगर हम प्रोडक्टिविटी को काउंट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो रही। इंपॉर्टेंट बिल भले ही पास कराए गए, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना डिबेट के अगर कोई बिल पास होती है तो ये माना जाता है कि जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो उसके जो व्यूज रखने वाले थे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स वो रख नहीं पाते हैं। अगर पूरा का पूरा टेक अवे कहें तो ऑपोजिशन जो है इस पूरे सत्र में हावी रहा। ये मानना होगा कि नैरेटिव के खेल में सत्ता पक्ष से वो आगे रहा, क्योंकि इस तरीके के वातावरण क्रिएट हुए, चाहे वो नीट पेपर लीक को हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जेएनजीस ने जिस तरीके से माहौल बनाया, सरकार बैकफुट पर रही, उसे इस्तीफा लेना पड़ा, कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए, एनटीए को पूरी तरीके से रिवैम्प करना पड़ा, और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि होम मिनिस्टर का हम इस्तीफा कंटिन्यू मांगेंगे।